अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार। पुराना रीप्ले के एक और लेकिन स्पेशल एपिसोड इसलिए कि जनाब 4 साल बाद वर्ल्ड कप होता है और आपकी टीम अनाउंस होती है और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट बिलाखिर हो ही गया। 8वीं टीम बने दुनिया की है। इससे पहले 7 टीमें अनाउंस हो गई थी। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका से पहले हमने टीम अनाउंस कर दी। बाकी पूरी दुनिया ना सिर्फ अनाउंस कर चुकी है बल्कि उस पर तबसरे भी हम कर चुके हुए हैं। और आज के शो में हम बहुत तफसीली बात करेंगे इस वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट के हवाले से। इसके साथ साथ क्या मतलब हो रहा था 2 दिन में, जो हुआ लग रहा था बड़ी तब्दीलियाँ होंगी। तब्दीली तो सिर्फ एक हुई और वो भी फोर्स तब्दीली थी, यानी कि नसीम शाह और फ़हीम अशरफ बाहर हो गए। पुरान में इस हवाले से तफसीली बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस स्पेशल एपिसोड में बात करने के लिए तनवीर। एशिया कप खेलने वाली टीम में सिर्फ एक ही तब्दीली हुई, फोर्स। एक तो फोर्स है ना जो नसीम शाह, बाकी बाहर हो गए फ़हीम अशरफ और बाकी वही टीम है। लेकिन 2 दिन से जो इजलास चल रहा था लग रहा था जैसे बहुत कोई सोच विचार हो रही है। आपके सारे कोचेज, बहुत अलग बात है कि ग्रांट ब्रैडमैन के राह सब धूम पे ही थे। ना मिक्की आर्थर ने आने की जहमत की, ना एंड्रयू पटिक ने, ना मॉर्ने मॉर्कल यहाँ पर आए। मोहम्मद हफीज़ मौजूद थे। कल रात उनका ट्वीट आ गया जी कि मैं और आज पीसीबी का प्रेस रिलीज भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि मैं अगर ये पूरा 1 घंटे का मेरा शो हो गया आज, तो मेहरबानी फरमा कर कोई मुझे ये मत बोलना कि यार बड़ी सख्त वर्डिंग इसने इस्तेमाल की है, बड़ा कुछ इसने आज बोला है। प्लीज़, मैं इसीलिए शो पूरा होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये शो जो है आपने देखना ज़रूर है। पहली बात ये जो चीफ सेलेक्टर हमारा है ना, क्रिकेटर के तौर पे मैं इसको लेजेंड मानूंगा। एज अ चीफ सेलेक्टर मैं इंजमाम उल हक को बिल्कुल लेजेंड नहीं मानता, क्योंकि ये बंदा जब पहले भी चीफ सेलेक्टर आया था, इस बंदे ने आते ही इमाम उल हक को सिलेक्ट किया था और कोई परफॉर्मेंस नहीं थी इमाम उल हक की। अगर मैं गलत हूं तो मैं चैलेंज करता हूं चीफ सेलेक्टर को, मेरे सामने आगे बैठे, मैं एक एक चीज इमाम की बताऊंगा कि किस बेस पे आपने इसको सिलेक्ट किया था। दूसरी बात ये चीफ सेलेक्टर मुझे एक बात का जवाब दे दे कि ये बंदा कहता है कि जी हसन अली की इंग्लिश प्रीमियर लीग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। चीफ सेलेक्टर साहब, हमारी टीम पाकिस्तान में है, हमारी डोमेस्टिक पाकिस्तान में होती है, हमारी सिलेक्शन पाकिस्तान से होती है, और ये जो आप बोल रहे हैं ना इसकी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस है, ये आपके लिए मैंने निकाल के रखी है। लेजेंड साहब, चीफ सेलेक्टर साहब, ये आपके लिए निकाली है। हसन अली वनडे कप 2022-23 में 40वें नंबर पे है, 40वें नंबर। चीफ सेलेक्टर साहब, जो आपका काम है वो मैं काम कर रहा हूं। एक और चीज बताता हूं चीफ सेलेक्टर लेजेंड साहब, बात यह है कि आप लोग मजबूर करते हैं मेरे जैसे बंदे को इस किस्म के हार्श वर्ड इस्तेमाल करना, और अगर आपको बहुत मेरी बातें बुरी लग रही है ना तो मेरे साथ बैठना, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या है। चीफ सेलेक्टर साहब, लास्ट 15 इंटरनेशनल मैचेस में हसन अली की 8 मई 2019 से मैं बता रहा हूं आपको, 2019 से 12 जून 2022 तक 15 मैचेस में सिर्फ 13 से 14 आउट है चीफ सेलेक्टर साहब, और हर मैच में इकोनॉमी 8 से ऊपर, 7 से ऊपर, 9.5 की, पता नहीं 6.5 की, 7.5 की, तो पता नहीं कितनी। किधर घूम रहे हैं चीफ सेलेक्टर साहब? कौन सी सिलेक्शन कर रहे हो भाई? अच्छा चलें, बात ये एक मिनट बात ये है, अगर आप इतने बड़े लेजेंड बनते हैं तो अगर आपकी नहीं चल रही, ठीक है, आप ये समझते हैं कि जी आपने आके सिर्फ टीम अनाउंस कर दी, तो आप किस काम के लेजेंड है भाई? किस काम के लेजेंड है? आप तो अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर समझते हैं ना, बहुत बड़ा नाम समझते हैं, किस काम के लेजेंड है? रिजाइन करो, जान छोड़ो। तनवीर साहब, उसके बाद एक मिनट पूरा आप बोल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी आपने किसके अंडर जीती थी? चीफ सेलेक्टर कौन था उस वक्त? इंजमाम उल हक साहब थे। मैं चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक, मैं चैंपियन ट्रॉफी की बात ही नहीं कर रहा। आप ना माने, तारीख पूरी दुनिया नहीं मान रहा, मैं ये बात कर रहा हूं चैंपियंस ट्रॉफी और सर मेरी बात करने लगा, मैं ये बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं। ओ छोड़े ना यार, छोड़े, आपके सारे प्लेयर्स उसने सेलेक्ट किए हैं भाई। ओ छोड़े ना यार, क्या सिलेक्ट किए, छोड़े ना। जो फैक्ट बात ये है, उसके बाद अगर आपकी नहीं मानी जा रही, अगर बाबर आजम साहब चले जी मोहम्मद हारिस की बात करते हैं, चले जी मैं मानता हूं बाबर आजम सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें तो यही बताया जाता है ना कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई गलतियां हो रही हैं तो आप पीसीबी को पकड़ें। उनकी वजह से ये सब कुछ गलत हो रहा है ना, प्लेयरों को मत पकड़े जिनको जॉब्स दी हुई है या जो अपनी मर्जी चलाते हैं। इसी तरीके से चीफ सेलेक्टर साहब, मैं आपको पकड़ रहा हूं, अगर हारिस को सिलेक्ट किया गया है, उनकी तो सुने ना, उनकी तो एशिया कप में परफॉर्मेंस नहीं थी। एक मैच खेले, उनकी तो एशिया कप में एक मैच खेले सर, थोड़ा मेरी बात, उनकी एशिया कप में परफॉर्मेंस नहीं थी। आपने उनको उठा के रिजर्व में डाल दिया क्योंकि टीम में लेके जाना है। अब मुझे ये बताएं
कि ये जो 2022-23 का जो वनडे कप खत्म हुआ है, ये हसीबुल्ला है। हसीबुल्ला खान की परफॉर्मेंस क्या मैं घर लेके जाऊं? ठीक है, 12 मैचेस में उसने 551 रन किए हुए, 45 की एवरेज, तकरीबन 90 का स्ट्राइक रेट, 200 हैं और 350 हैं। ओवरऑल लिस्ट ए की परफॉर्मेंस बता देता हूं, अगर आप लोग ये समझते हैं कि इसने तो सिर्फ 12 मैच खेले हैं, नहीं तो उनको ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन खिलाएंगे। 32 मैच नहीं, हैं। मेरा बात का जवाब भी देना। क्या आप अकेले छोड़ी कर रहे हैं? नहीं, मुझे बात बताएं। ये तो मुझे गिनाने दो, मुझे बताएं ना, हसीबुल्ला का विकेट कीपर बैट्समैन डालेंगे आप? मैं तो ये आपसे नहीं, क्या मतलब विकेट कीपर बैट्समैन है ना, तो ठीक है, लेकिन क्यों आपने नहीं तो आना खिलाया, चाहिए? आपने खिलाया उसको अभी तो तक? खिलाओ ना। तो भाई जिसको खिला रहे हो तो उसको भी तो वर्ल्ड T20 परफॉर्म करके आया ना। रबादा को छक्के किसने मारे? एक मिनट, मैं उसकी परफॉर्मेंस भी निकाल लेता हूं। हाँ तो निकाल लेना भाई, वनडे मैच खेले 6 मैचेस में सिर्फ 30 रन है। मैं कह रहा हूं रिजर्व सिर्फ विकेट 6 मैचेस 30 रन है। सरफराज अहमद को रहने दे, हसन अली मैं सरफराज की बात ही नहीं कर रहा। आपने बोला सरफराज अहमद का, मैंने सरफराज की बात कहां बोली? मैं हसीबुल्ला खान की बात कर रहा हूं। तो हारिस को आप कैरी कर रहे थे तनवीर? वो तो भाई गलत, अब नहीं किया ना एशिया कप में यार, नहीं कर रहा। एक मैच खेला है यार, उसको किस नंबर पे भेजा आपने? पहले भी 6 मैच, या T20 की भी उसकी परफॉर्मेंस देख लो, T20 की उसकी परफॉर्मेंस देख लो, कुछ भी नहीं है। मौका तो दें। मौका किस चीज का दें? देखिए, मैं ये कहता हूं कि जिसको आपने रिजर्व में रखा है आप उसको साथ लेकर चलो। नहीं, आप फखर जमान को मौका दे रहे हैं ना, 15 मैचेस में कुछ नहीं किया, फिर लेके जा रहे हो उसको। कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं भाई? उसने 10 मैच में कुछ नहीं किया। नहीं सर, इनके घर की टीम है सर, आपने भी क्रिकेट खेली हुई है सर, खेली है जो इनके घर की टीम है। 3 सेंचुरियां इसी साल ना यार, जब नई फॉर्म है। देखे बात सुने, किसको लेके मैंने जाते हैं मैंने हसन अली का इससे पहले, ये जो मैंने डेट से बताया, हसन अली को इससे पहले मैंने बिल्कुल कभी नहीं बोला था। परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब नहीं परफॉर्म कर रहा तो कैसे टीम में सिलेक्ट आएगा यार? ठंडे से जवाब दें। मुझे नहीं, मैं सर, अगर हसन अली नहीं, किसको पिक करते आप? मैं यार, आपके पास ऑलराउंडर नहीं है, आप आमिर जमेल को पिक कर लो। शाहनवाज दानी, ये जो लिस्ट ए के मैचेस खेले हैं 2022-23 के, 5वें 6ठे नंबर पे आपके दानी का ऑप्शन है। प्रॉब्लम ये है कि आपने इनको ग्रूम ही नहीं किया। प्रॉब्लम ये है, ग्रूम किया तो करो ना। ये तो वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है। हाँ, सबको बिठाया हुआ, सबको बिठाया हुआ है, बिल्कुल बिठाया हुआ है। 2-2 टीमें बनी हुई है। अब वो मतलब अगर हमारे टीम हो, हम पता क्या करेंगे? हम ये करेंगे जी, वर्ल्ड कप से पहले मैच है, सारे लड़के खिला देंगे उनको प्रैक्टिस कराने के लिए। उनके 5-5, 6-6 लड़के जो मेन परफॉर्मर एशिया कप वाले, वो नहीं खेल रहे। क्यों नहीं खेल रहे यार? कहीं इंजर्ड नहीं हो जाए। उन्होंने टीम बनाई हुई है, हम क्या कर रहे हैं? हम वही लड़के वही बनाते ही नहीं है यार। एशिया कप हो गया, अफगानिस्तान सीरीज हो गई, हम कब से यहां बैठ के बात कर रहे थे कि भाई आपके जो यंगस्टर्स हैं डोमेस्टिक में परफॉर्म किए हुए, हसीबुल्ला PSL के जब पिशावर ज़ल्मी से पहला मैच खेला तो उसने परफॉर्म किया था। पहले मैच से हमने बात की थी कि यार इस लड़के में टैलेंट है, इस लड़के को लेके चलो, इस लड़कों को नजरों में रखो। सेलेक्ट ही नहीं किया ना आपने। अच्छा सुने, पिछली सीरीज में करते हैं, अच्छा सब कुछ छोड़े, खिलाते हैं, फिर वर्ल्ड कप। अच्छा सब कुछ छोड़े, ये चीफ सिलेक्टर साहब ने क्या बोला, इन्हीं की बातों के जवाब देता हूं। ये अपने आप को सारे बहुत बड़े बड़े नाम समझते हैं ना क्रिकेटर, तो हैं वो। सुने हैं वो होंगे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इंग्लैंड प्रीमियर लीग से, लंकन प्रीमियर लीग और जो भी श्रीलंका है, ना, वो जो भी श्रीलंका या इंग्लैंड जो भी अभी लास्ट हुई, ठीक है। अब मैं इनको कहता हूं, अगर बाहर की सिलेक्शन कमेटी से लड़का उठाते हो ना, तो पहली फुर्सत में साइम अयूब टीम में आना चाहिए। फिर चीफ सिलेक्टर साहब, T20 की टीम में पहली फुर्सत में साइम अयूब आना चाहिए। लेकिन जितनी वो परफॉर्मेंस दे रहा है, क्यों कराची का है, क्यों कराची का है? तो इब्रार को उन्होंने रखा, उसामा भी कराची का है, सऊद शकील भी कराची का है। उसामा मीर कहां से कराची का? उसामा मीर कराची से नहीं है। नहीं भाई, क्या हो गया? सऊद शकील कराची से नहीं है, लड़का सिर्फ सऊद शकील नहीं है, एक खेलता तो कराची में। उसके बाद इब्रार की हम बात कर रहे थे, यहां पे उसको टीम में होना चाहिए। इब्रार को 15 में होना चाहिए या रिजर्व में होना चाहिए? जो इंडिया के अंदर हमें स्पिनर चाहिए, क्यों रिजर्व में होना चाहिए? उसामा मीर पहले से खेलता आ रहा है। ओ भाई, हम ये बात ही नहीं कर रहे। हमने तो ये हमने कहां बात की थी? हमने बोला था कि उसामा को रिजर्व में रखें। हम ये कह रहे थे कि आप टीम इस तरह सेलेक्ट करो कि उसामा तो टीम में है, उसके साथ साथ आप इब्रार को भी रखें। वो एशिया कप के पास पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया हुआ इन लोगों ने, ठीक है। वो निकला क्या कहते हैं, खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। एक लड़का सिर्फ, वो भी पर्ची, उसकी भी परफॉर्मेंस नहीं। तो बात ये है, टीम जीते वर्ल्ड नंबर में बॉलर है वो, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, छोड़े ना, चैंपियन ट्रॉफी 2017 हो गया भाई, मैचों में 90 आउट हैं भाई। पुरानी बात नहीं करते, 17 की बात है। लेटेस्ट बात करें, लेटेस्ट चले। मुझे पुराने ब्रेक आपने करना है, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात कर। रिप्ले में खुशामदीद। एक फोर्स चेंज तो जनाब आपको पता ही है, वो है नसीम शाह। और तनवीर, अनफॉर्चुनेटली लग ये रहा है, जो इंतजाम ने भी कहा अपनी बातों में, कि वो शायद, मेरे पास भी खबरें हैं कि शायद ज़्यादा अरसे के लिए बाहर हुए हैं। हम ये कितनी दफ़ा कहते रहे, सिर्फ ये बात दोबारा क्योंकि आज वर्ल्ड कप के स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई, खुद जिम्मेदार हैं हम। आपने ये घड़ा खुद खोदा कि उसमें हम गिरें,
अब आप रोए पिटे जो मर्जी करें। यार जिस दिन इसने शोल्डर पकड़ा बिल्कुल। था, उसी दिन हमने शो में क्या बोला था, आपने मेरा क्लिप भी चलाया, हमने बोला कितने भी परसेंट चांसेस कम हो गए हमारे नसीम शाह के बाहर होने से? हसन तो 2 साल बाद आए हैं, आपकी वसीम जूनियर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपकी जो फास्ट बॉलिंग के हिसाब से कह रहा हूँ, वैसे तो हमारी स्पिन बॉलिंग तो मुझे पता नहीं, समझ ही नहीं आ रही क्या है, वर्ल्ड कप में जाएगी। आपकी जो फास्ट बॉलिंग है ना, वो 100% में से 60% रह गई है। सही सही बात है। वो 3 60% बॉलर है सर आपके। क्योंकि ये बॉलर वाहिद बॉलर है जो शाहीन के साथ नया बॉल करता है। सही है। ठीक है, हारिस रऊफ तो बाद में आते हैं ना, वो तो पुराना बॉल, स्लो वन, और वैसे यॉर्कर, भी वो तनवीर सब कुछ। वो कहता है ना 1 से 3 भले, यहाँ मैं नया मुहावरा लेके आया हूँ, 1 नहीं 3 वर्ल्ड क्लास हो, तीनों को फायदा होता अच्छा, है। फायदा और होता है। एक अगर कम हो गया तो दोनों पे प्रेशर भी आ गया। यार उसकी वजह होती है ना, बिल्कुल वर्कलोड हो गया सब आपका। कॉम्बिनेशन से चलते हो। सही अच्छा, है। दूसरी बात ये, अभी तो हारिस रऊफ ने भी कोई मैच नहीं खेला। उन पे भी इंजरी का क्लाउड है। ठीक है, वो भी अभी इंजरी। अच्छा, एक और चीज, मैंने हारिस रऊफ का एक क्लिप देखा है, वो इंडोर बॉलिंग कर रहा है, जो वापस आया जी, इंडोर बॉलिंग कर रहा है, छोटे रन से जो है वो फिटनेस टेस्ट है तो छोटे रन से वो बॉलिंग ठीक है। ठीक है। जो मुझे समझ है, इंडोर आप पे ज्यादा लोड आता है, ठीक है। आपकी टांगों पे, आपकी बैक पे ज्यादा लोड आता है बनिस्बत आप उसको आउटडोर बॉलिंग कराओ स्पाइक्स के, क्योंकि स्पाइक के साथ बॉलर यूज्ड टू होते हैं। ठीक है। ठीक है, सरफेस जो है ना वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। लेकिन जब आप ये इनसाइड मैटिंग पे जब आप गेंद करवाते हैं ना, वो थोड़ा हार्ड होता है, वो आपकी टांगों को मेरी इत्तला के मुताबिक शायद टीम अनाउंसमेंट से पहले उनको कोई फिटनेस टेस्ट या कुछ जायजा था, वो शायद प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, वो उन्होंने दिखाया शायद। वो ठीक है, लेकिन सही है। आप मेरे हिसाब से आपको उससे बाहर बॉलिंग करवानी चाहिए। ठीक है। वो अलहदा चीज़ है, बारिश अगर हुई भी हो तो चले, वो अलहदा चीज़ हो, मुझे नहीं पता, बारिश में हुई तो आपने करा दिया, लेकिन कोशिश करें बाहर। लेकिन अब जो प्रैक्टिस मैच है ना, वो उसको थोड़ा सोच समझ के खिलाएं। ठीक है। एक आध मैच खिलाएं, अगर फिट लग रहा है उसके बाद आपको रेस्ट करवाने की ज़रूरत है। आप उसको जो नेट्स वगैरह वहाँ पे होंगे, आप उससे स्लोली आराम से उससे पूरा मेक श्योर करो बॉलिंग कराते रहे। हाँ, अब ऐसा नहीं है वो भी बोले नसीम की तरह, मैनू हल्का हल्का जब पेन हो रहा, नहीं तू वो पेन किलर का इंजेक्शन ला महीने से हो रहा था ये। टेपिंग कर ला, कोई मसला कोई नहीं, मसला नहीं, चल सकता। स्कैन करा लें पहले जी, वो दोबारा उसका काम लग जाएगा। दोबारा उसका काम लग ठीक जाएगा। है। अच्छा चलें, अब ये लोग सोच रहे हैं, मैं आप टेक्निकल सवाल, आप ये थोड़ी देर के लिए प्लीज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हटा के क्रिकेटर वाला जवाब दें। नसीम क्या शाह पहले क्रिकेटर वाला जवाब नहीं दे रहा था? मेरी रहनुमाई करें ना लोगों की भी। नसीम शाह नया बॉल नहीं कर रहे तनवीर, अगर हसन अली करते हैं, ये वसीम जूनियर करते हैं, है कैपेबिलिटी कि वो जो एक इतना बड़ा वाइड फिल हुआ है, वो जो वैक्यूम बना है उसको फिल कर सकें, है इतनी हमें दमखम है हमारे अंदर? यार हसन अली टेक्निकली बताएं मुझे। हसन अली तो मैं बिल्कुल बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिल्कुल वो मतलब खेले नहीं उसकी है, कोई बहुत फॉर्म ही हद नहीं है, उसकी कोई फॉर्म ही नहीं है। मादत के साथ मैं वही जो पर्ची वाले वर्ड यूज करता हूँ, उस बेस पे आ गया वो बंदा। अब होगा क्या पता है एक्सपीरियंस तनवीर, यार 60 मैचों में 90 आउट किए हैं। अगेन आप- फिर पूछ रहा हूँ, किसको लेके जाएं फिर? लेकिन अब आप ये यार नाम मेरी देखें, बात सुने। यहाँ पे उसामा मीर ने विकेट ली थी, वो जा रहे हैं, एहसानुल्लाह इंजर्ड पड़े हुए हैं, जुनेद एक जंग बॉलर हैं, वो खेले ही नहीं आज तक, काशिफ भट्टी स्पिनर हैं, अमाद बट को हम बहुत दफा खिला चुके हैं, शाहनवाज धानी यहाँ उनके कंपेटिटर थे, पर शाहनवाज धानी का एक्सपीरियंस यार नहीं है। मेरी बात समझने की top कोशिश 6 बॉलर करें। हैं। एक्सपीरियंस होता है, मैं मानता हूँ एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस किस टाइप का आपको चाहिए? लाइक बुमराह, एक्सपीरियंस अनफिट हुआ, आना है, खिलाना है उसको। बुमराह या कोई भी लड़का परफॉर्मेंस से नहीं, इंजरी से बाहर हो, ठीक है, उसको दोबारा फौरन लाते हैं। सही है। इनकी फॉर्म ही नहीं है। अच्छा एक सवाल प्लीज, हसन अली को ये तो हम मानते हैं ना 2017 में एक वर्ल्ड क्लास बॉलर वो था, उसने वर्ल्ड नंबर 1 भी अचीव किया, क्या ऐसा हुआ कि डिक्लाइन उनका शुरू हुआ, फिर वो टीम से बाहर भी हुई? ये मैं आपसे एग्री करता हूँ, वो टीम से बाहर थे किसी वजह से थे, क्या गलत किया उन्होंने? क्या ऐसी आपके ख्याल में कोचिंग स्टाफ क्या काम नहीं कर सका? क्या उनकी अपनी कोई जो डिसिप्लिन है वो नहीं है, कोई रिदम नहीं है, या तीनों फॉर्मेट यार मैं आपको आप कैसे इसको एक्सप्लोर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। मुझे हसन अली मिला, मुझे, मैं 100% नहीं कह रहा कि यही चीज थी, ठीक है, यही चीज थी। मुझे हसन अली एक जगह पे मिले, ठीक है, मैंने उनसे बोला, सुना यार जो बॉलिंग कोच है वो ये तुमसे करवाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ठीक है, उसने बोला हाँ। मैंने उसको पता क्या बोला उसी टाइम ही, मैंने बोला दुनिया का जितना बड़ा कोच भी लेके आ जाओ, ये बॉलिंग कोच जो तुमसे करवाने की कोशिश कर रहा है बॉलिंग ना, कोच से? ये सुने ना, ये बॉलिंग कोच बताना नहीं जा रहे, छुपा रहे हैं बाबू, जाने देना, वो अब उनका टाइम नहीं, वो गेम है, समझ गया मैं। ठीक है। ये जो बॉलिंग कोच जो तुमसे करवाना चाह रहे ना,
जिस दिन ये पाकिस्तानी बॉलिंग कोच बॉलिंग कोच जिस, अब छोड़ो समझ गया, जिस दिन ये चीज ठीक हो गई ना, उस दिन आप मुझे मिलना, बोलना आप तनवीर भाई आप तो ऐसे ही बोल रहे थे। ठीक है, मैंने उसको बोला ये चीज जिंदगी भर ठीक नहीं बता देना क्या चीज, नेचुरल थी। लोगों को फ्रंट लेग, मैं नाम नहीं कोच का ले रहा, मैं बता, ठीक है, फ्रंट लेग जो उनका ये बैन होता है जब वो डिलीवर करते हैं बहुत बहुत, ठीक है, वो ये चक्कर में थे इसको स्ट्रेट करने की। मैंने बोला भाई ये नेचुरल है, ठीक है, हमारे इसके साथ जाओ। हमारे कोचेस वो इतने बेवकूफ कोचेस हैं, वो उनको पता चलता है नहीं अनवर अली की बनाना स्विंग कहाँ गई? ये सब हमारे कोचेस ने खराब की, हमारे बड़ी बड़ी स्विंग अब वो जिनने खराब की, मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता, उसने मेरी भी क्रिकेट खराब की, समझ रहे हैं ना। तो बात ये है कि ये नेचुरल चीजें होती हैं, जिसका लेग स्ट्रेट होता है, कहते हैं जिसकी टांग सीधी होती है ना आपने वो तेज होता है। अच्छा, हसन अली को आपने मुझे ब्रेक पे जाना है क्विकली, हसन अली को जब आपने अभी कुछ अरसे पहले देखा, वही चीज हो रही है या चेंज हो गई? नहीं ना यार, उसकी फॉर्म ही नहीं है। आप जो 2017 की बात कर रहे हैं, 2017 से लेकर 2018-19 तक हमने कभी बोला उसके बारे में? कभी नहीं बोला, कंसिस्टेंट था। ठीक है भाई 2019 से लेकर 2022 तक उसकी परफॉर्मेस ही नहीं है। टेस्ट मैचेस में थी। अच्छा सब कुछ दो सर, वनडे में भी बुरा, ठीक है, ठीक है, वनडे लिस्ट ए भी। अच्छा चले जी, आप इंटरनेशनल की बात करते हैं, जिस तरह चीफ सेलेक्टर साहब ने बोला, करंट पाकिस्तान की करंट परफॉर्मेंस में भी 40वें नंबर पे, 6 मैचेस में सिर्फ 5 आउट है। तो भाई उसकी तो फॉर्म, मैं क्या कह रहा हूं, फॉर्म आपकी जो आमिर जमाल है, जो हम ऑलराउंडर की बात करते हैं, कहां है वो? उसके बाद अगर फॉर्म की बात करते हैं, नसीम की जगह तो जेन्युइन बॉलर ही आएगा ना, या तो नवाज की जगह फिर आप यार, तो फिर नवाज की सुने ना, नसीम की जगह जेन्युइन आपने लाना है तो फिर दानी डोमेस्टिक में 6ठे नंबर पे था, तो आप उसको ले जाते, उसको सिलेक्ट कर रेडी इंटरनेशनल के लिए। यार शाहीन कौन पूछ रहा हूं, इंटरनेशनल तो है, उसके बाद वो शाहीन में उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, आमिर जमाल दोनों ने की थी, तो कहां है भाई वो? देखें हम क्या बात करते हैं, जो पाकिस्तान ए से या शाहीन से जो लड़के खेलते हैं भाई, वो वर्ल्ड कप से पहले 6 फ्लाइटें करा दी ना, मसला तो सारी फ्लाइटें दवा हो गई। यार मैं आपको बताऊं, पता है ना, आपने ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है, उसके बाद कुछ और बात करूंगा आपसे मैं। तो फिर हम थोड़ी तफसीली बात करते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात भी करते हैं कि स्पेशली हमारे स्पिनर्स, अगेन ये बात हुई कि हमारे पास फुल स्पिन बॉलिंग कोच आना चाहिए। आज तो भाई सवाल भी हो गया, लेकिन उसका जवाब भी आया, दिखाते हैं आपको शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद। तो क्रिकेट कमेटी, टेक्निकल कमेटी जो भी इसका नाम है, लेकिन आप देखें तो तनवीर उसमें 2 कप्तान थे। मिसबाहुल हक वो तो फिर कराची में एक ओवर 40 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें शरीक हैं, वो तो इसलिए बैठे ही नहीं हुए थे, वो जूम पर आए, और मोहम्मद हफीज़ वहाँ मौजूद थे। और कल रात ही उनका ट्वीट आ गया और हमें समझ में आ गया कि अब कल क्या होगा। मैंने तो उसी वक्त कह दिया एशिया कप की पूरी टीम सेलेक्ट होगी, बिकॉज ये तस्वीर है, तबसरा है जो हम समझ आते हैं। बट मेरा सवाल अगेन वही है, मैं ये नहीं कह रहा, देखें अगर मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर हफीज़ और मिसबाहुल हक करंट कैप्टन होते मैं और बाबर आजम फॉर्मर कैप्टन की हैसियत से बैठते, मैं तब भी बोलता है गलत है। तभी ये जरूरी था जो कल हमने ये सब कुछ किया और आखिर में हफीज़ का ट्वीट आ गया, तो फायदा क्या हुआ सब एक्सरसाइज का? देखिए तो ये ट्वीट क्या कह रहा है, देख मैं बताता हूँ, दुनिया को बताया। देखिए सबसे पहली बात ये है, हमने अभी शो स्टार्ट हुआ, मैंने क्या बोला, ये सब ड्रामा था, लोगों को बेवकूफ बनाया, काम हो रहा है, तस्वीरें खिंच रही हैं। हाँ जाहिर सी बात है, मीडिया को दिखाना है, वो टेंशन, वो 27 तक टीम अनाउंस होनी है, 27 से पहले पता नहीं क्या हो जाएगा, 27 से पहले मतलब यानी रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, बोर्ड रहेगा नहीं रहेगा, ज़का अशरफ रहेगा नहीं रहेगा, ये सब ड्रामा लगाया हुआ था। उसकी वजह ये है वर्ल्ड कप है, ये वर्ल्ड कप अगर कोई बायलैटरल सीरीज होती ना, नॉर्मल चला देते काम। अच्छा हुआ क्या, एक लड़का सेलेक्ट हुआ, बड़ी मेहरबानी, तुम लोगों ने बड़ा पैसा जाया किया, ठीक है। दूसरी बात ये, मैं हफीज के ऊपर बात करना चाहता हूँ, ठीक है। हफीज ने बोला जी मैं एजाजी तौर पे मैंने ये चीज मानी थी, और बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और हफीज साहब, बोर्ड ने भी कहा, आपका बहुत शुक्रिया। हफीज साहब मेरा आपसे सवाल है, क्रिकेट बोर्ड से अगर आप क्रिकेट कमेटी को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते थे, ठीक है, तो आप क्या ये मोहल्ले की टीम समझ रहे थे? मोहल्ले की कमेटी थी, कमेंट्री भी की है, हाँ सुने ना, वो तज्जियाकार थे, हाँ सुने, क्या मोहल्ले की कमेटी होते हुए थे, हाँ सही है, मोहल्ले की कमेटी थी, आपने बोला मैंने एजाजी तौर पे किया, सुने नाराज, उनकी मानी नहीं गई, सही है ना, सुने ना, बात ये है, नाराज होके गए हैं तो सही गए हैं, हाँ सही है, बात ये है कि हफीज साहब, अगर मैं या लोग आपके बारे में अगर ये कहते हैं ना कि यार जो भी हफीज स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, सही है, हफीज जो भी है बड़ा जबरदस्त है, ठीक है, तो मोहम्मद हफीज साहब मेरी नजर में आप इस किस्म की हरकतें ना करो कि आपने वर्ल्ड कप से पहले आपकी मर्जी की अगर चीजें नहीं मानी गई हैं, जो भी हुआ है, ठीक है, आपने उसके बाद रिजाइन दे दिया। अच्छा ये हो गई पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपने रिजाइन दिया तो कोई ना कोई वजह थी, ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि आपको आए हुए अभी वजह आ गई ना इधर उधर से, ठीक है, वजह पता चल गई।
तो अगर आप इतने कैरेक्टर वाले या इतने जबरदस्त आप क्रिकेटर है ना कि यार आप बड़े साफ शफाफ हैं, आपकी बात नहीं मानेगी। आओ जरा, मैं कह रहा हूं आओ जरा टीवी पे। अच्छा, उनको बुला रहे हैं, वो उनको क्यों बुला रहे हैं? वो तो चीफ सेलेक्टर नहीं है। नहीं, टीवी पे आके बात करो, इनसाइड हुआ क्या। अच्छा अच्छा, ठीक आ है, जाएंगे, आ जाएंगे, एक चैनल पे आ जाएंगे वो। मैं मोहम्मद मैं बता हफीज रहा को कहता हूं मेरा वर्ल्ड कप से पहले मैं आपको अपने YouTube चैनल पे इनवाइट करने की कोशिश करता हूं। आओ मेरे YouTube चैनल पे बात करो। व्यूज आते हैं। नहीं, व्यूज की बात ही अल्लाह का शुक्र आप है, रिप्ले में बुलाएं उनको। अल्लाह का शुक्र है, इन सब के ना आने के बगैर भी बहुत लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, व्यूज है। मुझे व्यूज को लेकिन मेरी बात सुने, ये सारे जो क्रिकेटर्स हैं, आप समेत चलें, ये सब लोग पाकिस्तान टीम में क्यों जाना चाहते हैं? ग्रास रूट मेरे समेत नहीं, डोमेस्टिक पे आए ना आप लोग। मेरे समेत नहीं, आप तो टीवी पे आ गए। नहीं, आपने तो मेरा नाम क्यों लिया? मैं तो आने नहीं चाहता। सारे क्रिकेटर्स ना भाई, सही है, क्यों आते क्यों नहीं है? हफीज डोमेस्टिक पे काम क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे ना, क्यों? पैसा नहीं है। ये पैसे कैसे किया? ज्यादा पैसा नहीं है, फेम नहीं है, मीडिया नहीं है, टिकट नहीं है बिजनेस क्लास के, 7 स्टार होटल नहीं है। स्टार्ट किया था अंडर 19 साल इंडियन टीम में। वो यार किनको किन से मिला रहे हैं, टाइम देना पड़ता है। सुने मेरी बात, हमारे बड़े बड़े नाम आपको मैं पहले भी कह चुका हूं, हर जगह बैठे नजर आएंगे। इंडिया वाला कोई नजर आएगा आपको? इंडिया वाला कहीं नजर आएगा? कितने बड़े नाम सिलेक्टर मैं तो कह रहा हूं कल मीटिंग ही नहीं होनी चाहिए थी। और सर कुछ भी नहीं होना चाहिए था, सीधी टीम अनाउंस करते आप। कुछ भी नहीं होना चाहिए। 2 दिन से कौम को टेंशन में अच्छा, डाला। एक चीज और मैं इन लोगों को मैसेज दे दूं जो मुझे कहते हैं ना इस किस्म की, भाईजान जो भी है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान खिलाई। एज अ पाकिस्तान टेस्ट प्लेयर मेरा हक है इन लोगों से सवाल करना कि भाईजान आप किस किस्म की पाकिस्तान टीम सिलेक्ट कर रहे हैं। ये मेरा हक है, मैं पूछ सकता हूं आपसे कि भाई ये लड़का बगैर परफॉर्मेंस के कैसे टीम में आया है, और मुझे जवाब दो। मैं स्टैट के साथ बात करता हूं, अगर स्टैट्स मेरे गलत हो तो मैं माजरत करता हूं, अगर नहीं है तो भाई मुझे जवाब दो। एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर मैं नहीं देखूंगा कोई लेजेंड है या मुझसे बड़ा है या मुझसे कम है, मैंने सवाल करने हैं आपसे, और ये चीज हिम्मत किसी में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब दोस्ती यारियां निभाते हैं, कोई भी किसी से पूछना नहीं चाहता, सब गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। सब बोर्ड में आपने जो बात की ना, ये जाते ही इसीलिए ऊपर चले गए, नीचे बैठ गए कि इनको पैसे मिलते रहे। सारी कहानी पैसों की है। अच्छा चलें, एक और चीज, उस मीटिंग में ग्रांट ब्रैडमन तो खैर मौजूद थे, वो तो पाकिस्तान आए हुए थे, बट जो मिकी आर्थर डायरेक्टर हैं वो तो इंग्लैंड में बैठे हुए थे। तो भाई यही तो बात है ना, क्यों है? मैंने सुना है शायद वो इंडिया ही जा रहे हैं डायरेक्ट। क्यों है? या एक दिन पहले आएंगे? क्यों है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये क्यों हो रहा है? आप बताएं। आपका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चला रहा है या कोई और चला रहा है, ये बताएं मुझे। चेयरमैन तो है ही नहीं, वो तो भाई मैनेजमेंट कमेटी भाई का बात सरबराह सुने, है। मैनेजमेंट कमेटी बात का सरबराह सुने, है। उनका इलेक्शन ही नहीं हुआ। अच्छा, लोग आईपीसी मिनिस्ट्री कह रहे इलेक्शन कराओ सर, और नजम सेठी के लिए कहा गया था, सुन ले अब सुन ले आप, नजम सेठी को ये कहा गया था निकालने से पहले, उनको जब घर भेजा गया कि सर आपको तो लाया था कि आप इलेक्शन कराएं, आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते। नहीं लड़ सकते। रक्का अशरफ के लिए भी ये रूल है। ठीक है, हाँ जाहिर सी बात है। नहीं, वो तो खुद लड़ना चाहिए। अच्छा सुने, दूसरी बात ये, हाँ जी, भाई सोशल मीडिया के थ्रू या जो मीडिया के लोगों के एक स्टाइल है ना, मैं तो रह रह के बड़ा सीख लिया। मीडिया के लोगों में ना डालें, मीडिया के लोगों का बड़ा एक वर्ड है ना, मैं भी रह के टीवी पे सीख लिया ना। जराए ने बताया कि हम पे शक ही ना हो। सही है, ठीक है। अच्छा क्रिकेटर आधे रिपोर्टर बन गए। क्रिकेटर से मुंह से बातें निकलवाते हैं, ठीक है, ठीक है, और जो शो कर रहा होता है वो कहते हैं हमारा जराए। अब हमारे भी जराए से पता चला क्या जराए ये सोशल मीडिया से, तो ज़का अशरफ का बेटा चलाता है। हमने तो यही सुना है जराए से भी ये वो कि ज़का अशरफ के बेटा चल रन कर रहा है सब कुछ। वो तो खुद एडमिनिस्ट्रेटर है। नहीं, आप क्या कहते हैं? आपने भी सुना ही होगा ना, हमने सोशल मीडिया के थ्रू जराए से यही सुना। वो अगर तस्वीरों में है, एशिया कप में है या कहीं नजर आते हैं, इसका मतलब दोनों तरफ जाता है। नहीं तो उनका काम क्या है? ज़का अशरफ को करना चाहिए ना। ज़का अशरफ साहब के बेटे का काम क्या? वो चेयरमैन है, ज़का अशरफ खुद कर रहे हैं। फिर आई होप लोग कह रहे हैं, मेरे आप ज़का अशरफ के बारे में जवाब दे सकते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, शो में पहले भी इनवाइट किया था। आज आपकी बात सुनकर मैं ओपनली डॉन न्यूज पर अपने प्रोग्राम में ज़का अशरफ साहब को फिर दावत दे रहा हूं, आप शो में आए और सारे सवालों के जवाब। सर आप क्लियर करो इस चीज। बिल्कुल आपको पास मौजूद है। और क्या, बोर्ड के किसी ऑफिशियल के लिए भी, अगर आपके ऊपर कोई मिकी आर्थर के लिए भी टीम कैसे चलाते हैं? देखिए होता क्या है भाई, मैंने अगर गफार के ऊपर कोई फिंगर उठाई है किसी भी चीज पे, तो गफार का काम है ना शो में आके कहीं टीवी पे आके उसको क्लियर करो। बिल्कुल आपका काम है क्लियर करो कि नहीं यार ये कोई चीज नहीं, ये गलत चीज है। सबूत है आपके पास? नहीं, मैंने आपसे क्या बोला? जराए से जराए हमारे पास सबूत थोड़ी है, सोशल मीडिया। नहीं, आपकी राय थी। नहीं, राय है की राय। सोशल मीडिया में जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम तो उस हिसाब से बात कर रहे हैं ना कि भाई अगर ये चीजें आपके बारे में कोई लोग कह रहे हैं तो आप उसको क्लियर करो आके। ठीक है,
कि भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सारा कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन लेकिन पुराने में एक ब्रेक शामिल करते हैं तनवीर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम जरूर बात करेंगे कुछ वर्ल्ड कप के हवाले से भी कि हमारी टीम क्या टॉप 4 में फिनिश कर सकती है। भाई से पाकिस्तानी तो हमारी दुआ है, लेकिन क्या दवा हुई है कोई, क्या हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और बाकी टीमों के स्टैंडर्ड को देखने के साथ अब हमें अपने आप को कैसे एनर्जाइज करना है, रीथिंक करना है। खासतौर पर 11 अगर वही खिलानी है जो एशिया कप में खेली थी, तो फिर तो वर्ल्ड कप स्क्वाड इधर कर लें उधर कर लें, कोई फायदा नहीं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक में। जनाब रिप्ले में खुशामदीद। तो जनाब कहते हैं ना कि दुनिया के साथ चलना है, तो तनवीर दुनिया जिस तरफ क्रिकेट खेल रही है, आप इंग्लैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, इवन साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हालांकि साउथ अफ्रीका को भी प्रॉब्लम हो गई, हेनरी नोकिया शायद बाहर हो गए, और एक और भी जो फास्ट बॉलर है वो भी इंजर्ड हैं। बट आप बाकी टीमों को देखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं, बिल्कुल इस पर रिलैक्स होकर बताएं, तनवीर को ये बोलना ज़रूरी है क्योंकि रिलैक्स होकर कुछ सीरियस बात कर लेते हैं। हम टॉप 4 में फिनिश करेंगे? सीरियस ही नहीं सीरियस नहीं, अच्छा वो जज्बाती होती है, थोड़ा जज्बाती प्लस सीरियस। यार जज्बाती नहीं है, लोग गलत समझते हैं, मैं जज्बाती नहीं होता, मैं बिल्कुल अच्छा चलें हम सही रख के बात कर रहा हूं। हम टॉप 4 में फिनिश कर सकते हैं वर्ल्ड कप में? यार कर सकते हैं। देखो अब मैं वही बंदा हूं जो क्रिटिसाइज कर रहा हूं पूरी टीम को नहीं, सिर्फ 2-3 प्लेयरों को। अच्छा अच्छी बात बताएं हमारी सिलेक्शन ठीक है, 2-3 प्लेयरों को। हमारी टीम की प्लस पॉइंट क्या है? सुने तो सही ना है ना, लोगों को वो भी पता चले ना। देखिए हमारी टीम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमारा जिस दिन होता है, हम किसी टीम को भी आगे लगने नहीं आस में जी रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन ये जो दिन है 9 के 9 मैच में नहीं होगा। ठीक है, ये किसी ना किसी मैच में होगा, और किसी बड़ी टीम को भी हम हरा सकते हैं, और किसी छोटी टीम से सही है हार भी सकते हैं। और हमेशा ये आपका सवाल करने का मतलब ये था कि हमेशा हम फंसते ही छोटी टीम के आगे हैं। छोटी टीम से हम खुली क्रिकेट खेलते ही नहीं, फंस के खेलते हैं, पता नहीं इनसे हार ना जाए। तो पहले 2 मैच हमारे हल्के हैं, सही है ना। और जो मेरी नज़र में सबसे मेन जो चीज़ होती है, हमारे टीम में कुछ नेचुरल टैलेंट प्लेयर ऐसे हैं जिसकी वजह से हम जीत जाते। कौन कौन? एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर जाते हैं, बाबर हो गया, या किसी फखर का दिन हुआ, किसी ने फखर का दिन हुआ, सही है। शाहीन ठीक है, शाहीन है, हारिस है, हारिस के इंजरी के ऊपर है, पता नहीं क्या है ये। लेकिन मैं उन प्लेयरों को कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं आज बता रहा हूं। अगर हसन अली परफॉर्म कर गया, मैं परफॉर्म कर गया तो हसन अली नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूं ना। ठीक है, फखर जमान हो गया, हसन अली हो गया, शादाब हो गया, ठीक है, ये लोग अगर परफॉर्म करेंगे मैं कभी भी इनकी तारीफ नहीं करूंगा। क्यों? नहीं, मैं कभी भी नहीं करूंगा। क्यों भाई? क्योंकि इनकी फॉर्म नहीं है। हाँ? ये कोई 15-20 मैच में एक मैच में रन, मैं परफॉर्मेंस पे तो तारीफ बनती है नहीं, मैं इस वजह से बात कर रहा हूं अच्छे पे अच्छा, बुरे पे बुरा। इनको गलत सेलेक्ट किया है, और इनकी जगह जो मेरिट टैलेंटेड लड़के थे, आपको इनको सिलेक्ट करना चाहिए था अफगानिस्तान की सीरीज से। वहां डाल के आप नए लड़कों को चेक करते, जिस तरह हसीब हो गया, जिस तरह आमिर जमाल हो गया, सही है, ये इस किस्म के जो प्लेयर थे, आपको वहां इब्रार हो गया, अरशद इकबाल का मुझे नहीं पता फिटनेस का क्या उसका चल रहा है, ये हो गए सारे। दानी 5वें-6ठे नंबर पे है डोमेस्टिक के। एक और बात, ये जो आपने बात की, मैं तो आपसे भी क्रिकेट बोर्ड को भी कह रहा हूँ, आप भी बता दें कि जो इतनी टेंशन थी कि क्या धानी फिट हैं, क्या हसनैन फिट नहीं है। अभी यासिर कह रहे थे, कुछ यासिर फास से मेरी बात हुई कि वो तो इंग्लैंड में बड़े ऐसे हसनैन मौजूद हैं, तो हम किसी को पता ही नहीं होता पाकिस्तान में। तो ये बोर्ड को नहीं चाहिए कि आपके जो बैकअप प्लेयर्स हैं, एक तो उनको किसी तरह रखें अपने साथ, और उनके मुतालिक लोगों को पता भी हो, ताकि आवाजें ना उठे ना कि जी डिस्क्रिमिनेशन हो गई यार, अब वो अनफिट है तो फिट क्यों नहीं है यार। ये वर्ल्ड कप था ना सर, मुझे बात बताएं, वर्ल्ड कप था ना, आपका बोर्ड का काम ये नहीं था, डॉक्टर्स का, कोचेस का, कि आप बैकअप सारे के सारे फिट भी रखते, या सिर्फ नसीम शाह इंजर्ड होगा तो आप सारे हमें खबर सुनाओगे कि जी अनफिट है। ये तो बड़ा आसान है कहना, आप फिट रखते हैं ना इनको। यार गलत कह रहा हूं? मुझे एक चीज बताएं कि ये बातें हम कब से कह रहे हैं कि आप बैकअप तैयार करें, बैकअप तैयार करें, बैकअप तैयार करें। ठीक है, इस बात से हटके मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, टाइम थोड़ा सा कम। अच्छा, एक चीज ये अच्छी है कि हमें ये जरूर पता चलता है सब लीग खेल रहे हैं माशाल्लाह। नहीं वो तो ये अपडेट पता चल जाती है, वो तो एनओसी। और जक्का शर्म ने कल लगा था पीसीबी की प्रेस रिलीज में क्या लिखा हुआ है, इतनी बड़ी प्रेस रिलीज में असल बात क्या लिखी हुई है, ये सब पिछले बोर्ड का कसूर है, लीग खेलने की जाती। तो आप क्या कर रहे थे, कैसे बरुल जिम्मा हो रहे हैं आप, मुझे तो ये बता दें। मुझे मौजूदा बोर्ड नहीं रोक सकता खिलाड़ी को, अगर आप चेयरमैन हैं और आप हैं नसीम शाह, आप फोन करके नहीं बोल सकते भाई आप नहीं जाओगे? सब रोक सकते हैं। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, एक्सक्यूज है, जाहिर सी बात है, एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर हम सिलेक्टर्स को 20-20, 25-25 लाख रुपए देते हैं ना, और अगर वो सिलेक्टर सही नहीं कर रहा, तो इससे अच्छा तो 25-30 हज़ार भी रख लो, वो बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्शन कर लेगा। सिलेक्शन करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको आज सही बात बता रहा हूँ। वो बंदा जो डोमेस्टिक के अंदर इन है, वो प्रॉपर टीम्स को देखता है, किसी टीम के साथ है,
जो भी आप उसको भी आराम से तो डेटा मैचेस फॉर वो तो किधर बेकार गए है, सारे? वो कहाँ बेकार गए है, हो? वो बेकार फारिग हैं, उनकी नौकरी लगी हुई है और सब ये है। चलो मैं वो बात नहीं कर एक रहा, चीज मैं और तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा एक हूं चीज भाई, और सवाल मैं कर लो। बताना चाहता हूँ लोगों को, हाँ। ये जो क्रिकेट बोर्ड है ना, ये लाहौर से मूव कर दो। जब आप इसको मूव करेंगे देखना कितना फर्क पड़ेगा। एक टाइम था लोग क्या कहते थे, कराची होल्ड है, कराची होल्ड है, आपको कराची में जॉब नहीं करनी, सुने ना, पूछ रहा हूं। कराची एक टाइम था पीसीबी क्रिकेट बात काफी वक्त हो गया। ठीक है, वक्त हो गया। जब वो था तो आपने देखा उस टाइम ये चीजें चलती थी, कराची का होल्ड, कराची का होल्ड। क्यों? वो क्रिकेट बोर्ड वहां पे था, वहां के लोग उस टाइम पावरफुल थे, इस वजह से कहते थे जी क्रिकेट बोर्ड यहां क्यों। वो अब वहां शिफ्ट हुआ, वहां के लोग पावरफुल हो गए, वो सारा चीजें उनके हाथ में है। जो मुझे एक फिल्म नजर आती है, वहां से हटा के आप ऐसी सिटी में ले जाओ जहां पे ये बड़े बड़े नाम ना रहते हो। तो आप कहाँ ले देखना, जाएं? आप कोई भी आप सिटी समझते हैं जहां ये बड़े बड़े नाम ना रहते हो, ये जब हटे, क्यों? जो भी वो लाहौर का क्रिकेटर है, क्या मतलब नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अलावा आपको नेट्स कहीं नहीं मिलते? वो वहां लगे हुए होते सारे, हर चीज वहीं हो रही है। आप उसको हटाओ वहां से, आप देखना। तो फिर आप अच्छा सुने, मेरिट की बात करें ना। मेरिट की बात मैं कर रहा हूं। पेशावर में ले जाए मेरी बात सुने, अगर आपका नहीं अरबाब नियाज का हेडक्वार्टर बनाए, सबसे ज्यादा टैलेंट पेशावर सारा, कराची में भी क्यों लेके जाए? कौन सा टैलेंट आ रहा है मैं कराची की बात ही नहीं कर रहा पेशावर में ले जाए? सर, मैं कराची की बात नहीं कर रहा। अरबाब नियाज स्टेडियम 5 साल से बन रहा है, तनवीर तमाशा लगा हुआ है। सुने पेशावर जल्मी अब तक एक मैच मानी खेला, सुने ना, किसी को टेंशन ही मैं नहीं। ये सुने, मैंने अभी बनाए ना वहां पर मैंने अभी क्रिकेट वर्ड बोर्ड का का यूज headquarter। किया, मैंने वर्ड का यूज किया, हाँ। मैंने कराची की बात ही नहीं की। आप कराची में भी ना, आप ऐसी जगह पे बनाओ, पेशावर को बनाए, आप ऐसी जगह पे बनाओ जहां क्रिकेटर्स का इन्फ्लुएंस कम हो और जहां पे टैलेंट भी आ रहा हो। हाँ चलो, टैलेंट भी आप आ आ रहे रहा हैं ना पेशावर से, यहाँ आप पे देख लें। बहुत ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा है, से। यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको भी पता है, मुझे ही पता है, बॉलिंग कोच की बात हो रही है, कहां का वो बॉलिंग कोच? साउथ अफ्रीका। स्पिन बॉलिंग कोच की बात कर अच्छा, रहा अभी तो नहीं पता कुछ भी, अभी नहीं पता ना, हूं। यार छोड़े यार, अभी तो नहीं पता ना। नहीं पता, हाँ। नहीं पता आ कौन आ जाएंगे, रहा वो है, अलग बात है। लेकिन नाम जिसका चल रहा, कहां रहने वाला बड़ी है? बात है, मुश्ताक अहमद ही एक चॉइस बनते हैं। सकलैन मुश्ताक तो न्यूजीलैंड के साथ हैं। अगर और मुश्ताक, किसको लाएं? एक मिनट, अगर सैयद मुश्ताक, अजमल, चलो सुनो, अरशद खान, सुने और सुने किसको ना, लाएं? अगर मुश्ताक अहमद आता है, हाँ। मुझे ये परफॉर्मेंस बता दे उस बंदे की है क्या। नेशनल क्रिकेट एकेडमी ये मुझे आप बता रहा, replacement बता दें। अच्छा सुने ना, मैं बता बताएं रहा हूं, जरा, मुझे मैं सवाल का replacement जवाब बता नहीं रहा हूं देते। ना। अच्छा बताएं। अगर ये बंदा नेशनल क्रिकेट में जब रहा है, एक बंदा ये मुझे बता दे, मुश्ताक अहमद या सकलैन मुश्ताक, चलो सकलैन को हटा दो क्योंकि आगे से आप लोग सारे बहस करोगे, वो तो हेड कोच, तो उसकी टीम फाइनल पहुंची, ठीक है, वर्ल्ड कप। मुश्ताक अहमद, कोई एक मुझे एनसीए से निकाल दे बंदा कि यार इस पे मैंने काम किया, ये वीक था, ये अच्छा नहीं था, मैंने कर दिया। ये जो हमारे क्रिकेटर है ना, ये सारे ये टीवी पे बैठ के ना इतने मतलब यानी वो भरमबाजियों की तरह बताते ना क्रिकेट की, लोग समझते ओए होए पता नहीं इनको क्रिकेट का कितना पता है, ये उस तरह खेलते हैं और लोग लाते हैं, चल भाई अन्नू तक अच्छा, बराए मजाक, टीवी पे तो आप भी बैठे हुए। अन्नू तक, मैं तो क्रिकेट बोर्ड में जाता ही नहीं ना, मैं तो साफ कहता हूं मैंने क्रिकेट बोर्ड में जाना ही सही नहीं। लोग समझते पता नहीं अन्नू कितना पता है। बैकअप की बात कर रहे हैं ना, सईद अजमल नहीं बन सकता पाकिस्तान क्रिकेट का बॉलिंग कोच? बिल्कुल बन सकते हैं। तो क्यों नहीं नाम आता उसका? 5 साल से ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, क्यों नहीं PSL के होता? लड़कों के साथ काम क्यों कर रहे नहीं हैं। आता? सईद अजमल क्यों नहीं आता? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो आ लाओ। दूसरा लाए, आप यंग लोगों को लेके आओ। वनडे के बॉलर हैं भाई यंग, भाई देखिए अब्दुल रहमान, बिल्कुल, वो वुमेन्स के चलें, बॉलिंग कोच तभी बने, वुमेन्स के पुराना बॉलिंग वक्त कोच खत्म बने, हो गया, लेकिन सईद इंशाल्लाह अजमल को मंडे पाकिस्तान या टीम में कोच ट्यूसडे से बना जरूर दो। बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट पर आप ही क्या राय है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्पेशल डीएन स्पोर्ट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ साथ अब आपसे मंडे को 5:05 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।